लर्निंग एंड टीचिंग में आज के इस वीडियो में अप्रोचेस टू लर्निंग में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं ब्यूरिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग की अधिगम का या सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लर्निंग का ब्यूरिस्टिक अप्रोच क्या है। तो देखिए, अभी तक आपको ब्यूरिस्टिक अप्रोच के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि लर्निंग क्या होती है, आपको ये भी पता है बिहेवियर क्या होता है। तो जब हम बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं ना, तो उन्होंने इस अप्रोच में यही बताने की कोशिश की है कि लर्निंग और बिहेवियर, व्यवहार और अधिगम, दोनों का आपस में क्या लिंक है, दोनों किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में, इस अप्रोच में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जब हम इस अप्रोच की बात करते हैं ना, तो दिस इज अ साइकोलॉजिकल अप्रोच टू लर्निंग की अधिगम का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और इसको डेवलप किसने किया? इसको डेवलप किया जॉन बी वॉटसन ने और बी एफ स्किनर ने इस अप्रोच को डेवलप किया। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन हाउ स्टूडेंट लर्न, की जो थ्योरी है, जो अप्रोच है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि स्टूडेंट, विद्यार्थी कैसे सीखते हैं। दिस अप्रोच एक्सप्लेन हाउ एक्सपीरियंस डिटरमाइन बिहेवियर, कि यह दृष्टिकोण बताता है कि अनुभव कैसे व्यवहार को निर्धारित करता है। तो देखिए, जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा वैसा आपका बिहेवियर होगा। अगर हम क्लासरूम की बात करें, तो जिन टीचर्स के साथ आपका टीचिंग लर्निंग का जो एक्सपीरियंस अच्छा है, उनके लिए आपका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। लेकिन जिनके साथ आपका टीचिंग लर्निंग जो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है, तो उनके लिए आपका जो बिहेवियर है वो भी उतना पॉजिटिव या अच्छा नहीं होगा। तो जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा वैसा ही आपका बिहेवियर होगा। आप अपनी डेली लाइफ में भी आप देख सकते हैं कि जिन लोगों के लिए, जिन चीज़ों के लिए, जिन जगह पर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, उनके लिए आपका बिहेवियर भी बहुत पॉजिटिव होता है। लेकिन जिनके लिए अच्छा नहीं रहा है, उनके लिए आपका बिहेवियर भी उतना पॉजिटिव नहीं होता। तो ये अप्रोच भी तो क्या कह रहा है कि दिस अप्रोच एक्सप्लेन हाउ एक्सपीरियंस डिटरमाइन बिहेवियर, के दृष्टिकोण यही तो बताता है कि अनुभव कैसे व्यवहार को निर्धारित करता है। तो बिहेवियरिस्ट वर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पेवलोव, की व्यवहारवादी इस दिशा में रूसी वैज्ञानिक इवान पेवलोव का जो उनका एक्सपेरिमेंट था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है ना कि इवान पेवलोव का ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या किया कि जो बिहेवियरिस्ट थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो देखो, इवान पेवलोव के उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उनका प्रयोग क्या था उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो पेवलोव ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया एक डॉगी पे किया। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया? तो उन्होंने क्या किया कि एक रूम में डॉगी को बांध दिया और डॉगी को भूखा रखा। और अब उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने एक बेल बजाई, ठीक है, और फिर डॉगी के सामने खाना आ गया और खाने को देखकर डॉगी के जीभ से जो सलाइवा है, जो लार है, वो आने लगा। तो खाने को देखकर लार आना एक बहुत ही स्वाभाविक बात है, ठीक है। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने लगातार इसको रिपीट किया कि पहले क्या होता, बेल बजती और फिर डॉगी के सामने खाना आता। तो मतलब यहाँ पे एक कंडीशनिंग हो गई थी कि बेल बजेगी और उसके बाद डॉगी के सामने खाना आएगा। तो आगे चलकर डॉगी ने क्या सीख लिया? डॉगी ने ये सीख लिया कि बेल की आवाज सुनाई देगी तभी सामने खाना आएगा। तो यहाँ पर डॉगी की कंडीशनिंग हो गई कि अब जैसी बेल की आवाज डॉगी सुनता, उसके जीभ से अपने आप लार आने लगता, सलाइवा आने लगता। और ये प्रयोग लगातार उन्होंने रिपीट किया। और एक टाइम बाद उन्होंने क्या किया, सिर्फ बैल बजाई लेकिन डॉग के सामने फूड नहीं आया। लेकिन अभी भी क्या होता था कि बैल की आवाज सुनते ही डॉग की जीभ से जो है सलाइवा, लार आने लगता था। तो यहाँ पर डॉगी को उन्होंने कंडीशनिंग के माध्यम से सिखाने की कोशिश की और डॉगी की भी अपनी लर्निंग हुई कि बैल बजेगा तो खाना आएगा। तो द एक्सपेरिमेंट आगे चलकर पेवलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और इस दिशा में थॉर्नडाइक, वॉटसन, स्किनर, इन्होंने भी अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए जो आगे चलकर काफी फेमस हुए।
तो इस दिशा में जो मेन थ्योरीज है, ठीक है, जिस पर इस सिलेबस में हम बात करेंगे, जिस पर हम अलग से एक एक वीडियो बनाएंगे, पैवलोव्स क्लासिक कंडीशनिंग, ठीक है, जिसकी स्टोरी मैंने आपको अभी बताई, और स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, इन दोनों के बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जब हम बियरिस्टिक अप्रोच है, इसके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो लर्निंग ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन बिहेवियर, के अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो डॉगी की बात करें तो उसकी लर्निंग क्या रही कि बैल बजेगी, ठीक है, तो फूड आएगा। तो उसने क्या सीखा, बैल के बाद ही फूड आएगा। तो उससे क्या हुआ, उसके व्यवहार में, जो उसके बिहेवियर में चेंज आने लगा। कैसे आने लगा, जैसे ही बेल बजती तो डॉगी को पता चल जाता कि अब फूड आने वाला है, खाना आने वाला है, तो उसके जीभ से सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता। वैसे ही अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, आप सब भी जब स्कूल में थे, अलग अलग पीरियड होते थे, और जैसी बेल बजती थी आप सब बड़े खुश हो जाते थे, आपके बिहेवियर में चेंज आ जाता था कि चलो अब थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। और इसके अलावा जब लंच की बेल बजती थी या जब छुट्टी होने पर बेल बजती थी, तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो अब तो फ्री हो गए। तो यहाँ पर भी क्या हुई है, आप सबकी भी तो कंडीशनिंग हो गई थी, तो उसी तरह से डॉग की भी कंडीशनिंग हो गई। और पेवलोव ने क्या किया, इसी कंडीशनिंग के माध्यम से सिखाने की कोशिश की, इसी कंडीशनिंग के माध्यम से लर्निंग पर उन्होंने जोर दिया। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, लर्निंग ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन बिहेवियर, के अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन आता है। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद द एनवायरमेंट, की अधिगम वातावरण के साथ व्यक्ति की निरंतर अंतक्रिया का परिणाम है। ये जो अप्रोच है क्या बताता है कि जो हमारी लर्निंग कब होती है, जब हम अपने आसपास जो एनवायरमेंट से हम सीखते हैं, ठीक है, उसी के माध्यम से हमारी लर्निंग होती है। द रिजल्टिंग बिहेवियर चेंजेस आवर ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल, ठीक है, कि परिणामी व्यवहार परिवर्तन वस्तुनिष्ठ रूप से अवलोकन योग्य व्यवहार है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ना ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल, ठीक है, कि जो बिहेवियर है ये चेंज हो रहा है, तो इसको हम देख सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे डॉगी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो बेल बजते ही डॉगी का जो बिहेवियर चेंज हो जाता था, स्लाइवा आना स्टार्ट हो जाता था। तो उसको क्या किया, वो तो देखने योग्य था ना, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता था। तो यही चीज यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि द रिजल्टिंग बिहेवियर चेंजेस आर ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल। और अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो बिहेवियरिस्ट बिलीव इन द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कि व्यवहारवादी अवलोकन योग्य व्यवहार के अध्ययन में विश्वास रखते थे। मतलब जब हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करते हैं, अवलोकन योग्य व्यवहार की बात करते हैं, तो मतलब इस तरह का बिहेवियर जो चेंज हो रहा है तो वो दिख रहा है, ठीक है। कैसे दिख रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपकी जब लंच या जब छुट्टी होती थी, उस टाइम जब बेल बजती थी, तो आपके बिहेव में अचानक से चेंजेस देखने को मिलता था। इसी तरह से डॉगी का जब बेल बजती है तो उसकी जो बिहेवियर है, ठीक है, उसमें अचानक से चेंज देखने को मिल रहा है, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। इट कंसिडर्स एनवायरमेंट एज मोर इंपॉर्टेंट देन हेरिडिटी इन डिटरमाइनिंग बिहेवियर, कि व्यवहार के निर्धारण में आनुवंशिकता की अपेक्षा वातावरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जब फर्स्ट सेम में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में हमने हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, तो हमने जाना ना कि हमारी जो पर्सनैलिटी है उस पर हेरिडिटी का भी असर पड़ता है, एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है। हेरिडिटी मतलब जो क्वालिटीज हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, और एनवायरनमेंट इस दुनिया में आने के बाद इस दुनिया से जो चीज़ें हमने सीखी है। तो इन दोनों ही चीज़ों का हमारे व्यवहार पर, हमारे व्यक्तित्व पर असर देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, तो इनका मानना है कि हमारे जो बिहेवियर है, हमारी जो लर्निंग है, उस पर किसका असर पड़ता है, उस पर सिर्फ एनवायरनमेंट का असर पड़ता है, हेरिडिटी का असर नहीं होता। और साथ ही ये भी कहा गया है कि कंडीशनिंग इज द की टू अंडरस्टैंड बिहेवियर, के अनुबंधन व्यवहार समझने की कुंजी है। तो कंडीशनिंग, जैसे डॉगी की कंडीशनिंग की गई, ठीक है, कंडीशनिंग क्या की गई कि पहले बैल बजती थी और फिर खाना आता था, तो उसके हिसाब से उसके बिहेवियर में चेंज देखने को मिलता था। स्कूल टाइम में भी तो आप सबकी यही कंडीशनिंग की गई थी कि बैल बजेगी पीरियड चेंज होगा, बैल बजेगी छुट्टी होगी, नहीं बजेगी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कंडीशनिंग के माध्यम से ही क्या होता है कि जो चेंज हमें देखने को मिलता है, तो व्यवहार को समझने की कुंजी क्या है, कंडीशनिंग है, अनुबंधन है।
इट इज फॉर्म बाय स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की है, उद्दीपन और प्रतिक्रिया से बनती है। तो यहाँ पर दो चीज और आ गई, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस क्या है, तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, यहाँ पे फूड स्टिमुलस है। यहाँ पर जो बेल बज रही है वो स्टिमुलस है, ठीक है। उसी के माध्यम से तो उस डॉगी को, ठीक है, उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, उसी के माध्यम से तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे ही बेल बज रही है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है, फूड आ रहा है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इट इज फॉर्म बाय स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की उद्दीपन और प्रतिक्रिया से बनती है। सबसे पहले क्या आएगा, स्टिमुलस, और उसके बाद रिस्पॉन्स होगा। बेल बजी, उसके बाद डॉगी ने रिस्पॉन्स किया, स्कूल की बेल बजी, उसके बाद आपने रिस्पॉन्स किया। तो इट इज फॉर्म बाय स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इसी के द्वारा बिहेवियर में चेंज देखने को मिलता है। और इसके अलावा दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया डेट ऑल बिहेवियर इज एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, कि इसलिए इस सिद्धांत क्या मानता है, ये अप्रोच क्या मानता है, कि जो भी हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, जो भी लर्निंग हो रही है, वो किसके माध्यम से हो रही है, कंडीशनिंग के माध्यम से हो रही है, अनुबंधन के माध्यम से हो रही है। इट एक्सप्लेन्स ह्यूमन बिहेवियर बाय एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, कि हमारा जो बिहेवियर है, ठीक है, वो किसका परिणाम है, वो उद्दीपन और प्रतिक्रियाओं के बीच संबंधों का परिणाम है। तो यहाँ पर आपको उद्दीपन का मतलब समझ में आ गया होगा ना। उद्दीपन क्या है, उद्दीपन एक प्रेरक वस्तु है जिसके माध्यम, जिसको देखकर हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। डॉगी ने किसको देखकर रिस्पॉन्स किया, उसने बैल को सुना, ठीक है, बैल को सुना, तो बैल क्या हो गया, घंटी क्या हो गई, ये एक उद्दीपन हो गया, ठीक है। इसके अलावा फूड क्या हो गया, उद्दीपन हो गया, जिसको देखकर उसने रिस्पॉन्स किया और उसके बिहेवियर में चेंज हुआ। तो यह उद्दीपन और प्रतिक्रियाओं के बीच में संबंधों की जांच करके मानव व्यवहार की व्याख्या करता है। इन द क्लासरूम, अगर क्लासरूम में हम देखते हैं, तो दिस थ्योरी इज इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट, कि कक्षा में इस सिद्धांत या समझने में महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित किया जाए। तो क्या किया जाता है, बच्चों को अक्सर कहा जाता है कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे, जीत जाओगे तो आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको मेडल मिलेगा, आपको ट्रॉफी मिलेगी। तो जो मेडल है, जो ट्रॉफी है, जो एक तरह का रिवॉर्ड है आपके लिए, किसका काम करता है, स्टिमुलस का काम करता है, ठीक है। फिर आपका रिस्पॉन्स होता है और इसी के माध्यम से आपकी लर्निंग होती है, आपका बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलता है। तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन हाउ एक्सपीरियंस डिटरमाइन बिहेवियर की, इसलिए इस सिद्धांत बताते हैं कि अनुभव कैसे व्यवहार को निर्धारित करता है। और हम अगर इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें लास्ट में, तो द टीचर शुड नोट दैट लर्निंग इज एक्वायर्ड न्यू बिहेवियर, कि शिक्षण को ध्यान देना चाहिए कि अधिगम अर्जित नया व्यवहार है। हम लर्निंग क्या है, जो हम नई चीज सीख रहे हैं, जो हम नया बिहेवियर सीख रहे हैं, यही तो हमारी क्या है, लर्निंग है। द लर्निंग एनवायरमेंट शेप स्टूडेंट बिहेवियर, की शिक्षण वातावरण विद्यार्थी के व्यवहार को आकार देता है। इसलिए क्लास का जो एनवायरनमेंट है, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, घर और आस पड़ोस का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी तो बच्चे का जो एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उसके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा, वो सीखेगा। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट शुड बी गिवन टू मोटिवेट लर्नर, कि शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। तो देखिए, जब हम मोटिवेशन और रिइंफोर्समेंट की बात करते हैं ना, तो मोटिवेशन कोई भी काम करने से पहले दिया जाता है, और रिइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, जब हम उस काम को करते हैं तो बीच बीच में वो दिया जाता है कि नहीं तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को हमेशा सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, रिइंफोर्समेंट किया जाना चाहिए, उनको नेगेटिव रिइंफोर्समेंट नहीं दिया जाना चाहिए। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जैसे हम कहते हैं ना कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते, तो इस तरह से हमें नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा शिक्षार्थियों को शिक्षकों द्वारा प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वे सीखने में आनंद और रुचि लें। पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम शुड ऑलवेज बी रिवार्डेड बाय टीचर, कि कक्षा में शिक्षार्थियों के सकारात्मक व्यवहार को शिक्षकों द्वारा हमेशा पुरस्कृत किया जाना चाहिए, कि ये बच्चा जो है काफ़ी अच्छा है, पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसिप्लिन है, तो इनको भी क्या किया चाहिए, रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है, जो रिवॉर्ड है उसके माध्यम से बच्चों के बिहेवियर में चेंज किया जा सकता है, उनको सिखाया जा सकता है, उनको एक अच्छी लर्निंग दी जा सकती है। लेकिन अगर देखिए इसके अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, कुछ कमियों की बात करें ना, तो यहाँ पर एक कमी क्या है, कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो जानवरों पर किया गया, और अप्लाई किस पे किया गया, ह्यूमन पे अप्लाई किया गया। एक तरह से देखें तो यहाँ पर जस्टिस नहीं होता, इंसान पे करके इंसानों पर अप्लाई करो तो बात है, लेकिन जानवरों पे किया गया, अप्लाई किस पे किया गया, इंसानों पर, ठीक है। तो
कुछ हद तक हम इसको लिमिटेशन में ले सकते हैं। दूसरा है कि इन दिस सिर्फ एनवायरनमेंट पे ज़्यादा जोर दिया गया, ठीक है, और जो हेरिडिटी है उसको इग्नोर कर दिया गया। जबकि हम सबको पता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, एनवायरनमेंट का भी असर होता है, लेकिन कुछ असर हेरिडिटी का भी होता है। कुछ जो क्वालिटी हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं तो वो भी हमारे बिहेवियर को काफ़ी हद तक निर्धारित करती हैं। और ऑल ह्यूमन बिहेवियर इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल, कि सभी मानव व्यवहार व्यक्ति के जीवन काल के दौरान ही अर्जित किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से बात आ गई, हेरिडिटी की बात आ गई, कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है, ठीक है, वहां से भी हेरिडिटी का भी काफी ज्यादा असर होता है। इसलिए तो बच्चे जब पेट में होते हैं तो कहते हैं ना कि भाई अच्छा खाना खाओ, अच्छी चीजें सुनो। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बिहेवियरिस्टिक अप्रोच लर्निंग की बात की, कि लर्निंग का व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।